वो मरीज़ जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ हैं, प्री डायबिटिक हैं, ओबीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, या उनको गुर्दों के मसाइल हैं, या दिल के कोई इश्यूज़ हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन नाश्ता क्या होगा? उनके लिए सबसे बेहतरीन नाश्ता है अंडे, ठीक है। एग, वाइट एग ले सकते हैं। कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं? उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि सारी रात उन्होंने अपनी जो है फास्टिंग पे रहे हैं वो लोग, वो सुबह सो के उठे हैं। ठीक है। अब सारी रात हमारी बॉडी के अंदर ना फंक्शन चल रहा है, हमारी बॉडी क्लींजिंग कर रही है, हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही है। ठीक है, हम जब सुबह उठते हैं तो ये सिंपल डायबिटिक के लिए नहीं है, ये सब हम हेल्दी लोगों के लिए भी ये चीज़ है। हम जब सुबह सो के उठें तो सबसे पहले हमें एक गिलास पानी लेना है। ठीक है, सादा पानी। सादा पानी, ठंडा नहीं लेना आपने। और आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नीम गर्म ले लें। ठीक है, नीम गर्म आपने सुबह उठ के पानी लेना है। इसकी रीज़न क्या है कि सारी रात हमारी बॉडीज ने सफाई की है। ठीक है, अंदर क्लींजिंग का प्रोसेस चला है, की जो मशीनरी है वो चलती रही है। सुबह उठ के जब हम लोग एक गिलास ऊपर से पानी पियेंगे ना, एक गिलास या 2 गिलास सबसे बेस्ट है कि आप 2 गिलास तक पानी पिएं। अंदर जितना भी वो क्लींजिंग की हुई है, सफाई की हुई है, वो सारा सिंपल से मैं इस पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग घरों में सफाई करते हैं, सफाई करके कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो जब तक हम पानी का प्रेशर ऊपर नहीं डालते तो वो वहाँ से हिलती नहीं है, वो जो है और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी और अजीब सा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, फैट सिंपल बनना शुरू हो जाता है घर के अंदर। तो वो इस तरीके से होता है कि हमारी बॉडी भी पूरी टाइम पे क्लींजिंग करिए, वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो वो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम चर्बी कहते हैं कि हम लोग ओबीज या फैट बहुत आ गया है हमारी बॉडी के अंदर। तो सुबह उठ के हमारा पानी पीने का पर्पज़ ये होता है कि वो सारा हमारी बॉडी से वो निकल जाए हमारी बॉडी के अंदर से। ठीक है, उसमें थोड़ी सी चर्बी पिघलना शुरू हो जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है नीम गर्म पानी, अगर हम लोग 2 गिलास सबसे पहले उठ के पिएं। डायबिटिक पेशेंट को मेरी तरफ से ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग नीम गर्म पानी पिएं, उसके बाद आप लोग घंटे की ब्रेक दें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है एक बेस्ट ब्रेकफास्ट पानी पीने के 1 घंटे बाद कोई भी अगर आपने ब्रेकफास्ट पे जाना है तो कम से कम दौरानिया जो है वो 1 घंटा होना चाहिए, ताकि आपने जो पानी पिया है वो अपना काम भी तो कर लेना। उसका हमने किसी पर्पज़ के लिए पानी पिया है तो वो अपना प्रॉपर एक सिस्टम चल जाए हमारी बॉडी के अंदर। 1 घंटे की ब्रेक देने के बाद आप लोगों ने जो है एक बेस्ट ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में मैं सबसे ज़्यादा यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग अंडे की सफ़ेदी का इंटेक करें। ठीक है। अगर तो आप साथ हाइपरटेंसिव हैं, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो फिर आप जर्दी का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। बट अगर आप लोग डायबिटिक हैं तो आप लोग सफ़ेद जर्दी भी ले सकते हैं। ठीक है, और 2 लें, सबसे बेस्ट है। साथ आप जो है 1 कप ग्रीन टी का ले सकते हैं। अगर आप लोग शुगर के साथ साथ आपको मोटापा भी है, ठीक है, तो आप 1 कप ग्रीन टी का ले लें विदाउट शुगर नहीं होनी चाहिए उसमें। और साथ आपने कुछ लोग जो ना वो शुगर नहीं डालते तो उसकी जगह हनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, वो नुकसानदेह है। में लोग लेमन डालते हैं, सुबह सुबह उठ के उसमें हनी डालते हैं, तो क्या डायबिटिक पेशेंट ये ले सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट, अगर हम लोग, आपने हनी शहद की बात की है, वो फिर भी थोड़ा उसकी निस्बत बेहतर है। लोग प्रेफर करते हैं गुड़ शक्कर। गुड़ हम एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, हमने फूड्स में वो भी देखना होता है कि इस फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, लो है या नॉर्मल है। शुगर पेशेंट को इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमारी बॉडी में जाके शुगर हमारे ब्लड में इंक्लूड होता है, हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने वो वाले फूड चूज़ करने हैं, वो अपनी डाइट में लेके आना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, अगर आप डायबिटिक हैं। ठीक है, बट अगर आप जो हैं हेल्दी हैं, फिर आप लोग नॉर्मल ग्लाइसेमिक वाले फूड्स ले सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट आपका ब्रेकफास्ट है कि आपने रोटी लेनी है, चपाती, पराठे नहीं लेने, वो जो हम पहले पेड़े के अंदर घी डालते हैं फिर उसके ऊपर लगा के खाते हैं, वो आप लोगों को सख्ती से मना है। ठीक है, आप लोगों ने एक चपाती हल्की सी लेनी है 6 इंचेस की। उसके बाद आप लोगों ने 2 अंडे की सफेदियां, अगर नहीं आपको ये जो आम घरों में बनती है तो मुझे लगता है 12-15 की, वो तवों से नीचे गिर रही होती हैं, इस तरह की वो होती हैं। यानी आप कह रहे हैं तवे के दरमियान वाले हिस्से का जो साइज है वो 6 इंचेस का आपने वो लेना है। और आपने, अगर आपको उबला हुआ अंडा नहीं पसंद, क्योंकि लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होती हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऑमलेट बना लें। ऑमलेट में आप हरी मिर्च ऐड करें, आप प्याज ऐड करें, आप टमाटर ऐड करें, वो आप अपनी रोटी के साथ ही आपका बेस्ट ब्रेकफास्ट है। साथ आप एक सेब ज़रूर लें विद स्किन, उसके छिलके के साथ, क्योंकि स्किन में जो है मोस्ट फाइबर तो उसके अंदर ही है। हम जब स्किन उतार देते हैं फाइबर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, स्किन के साथ जो है वो एक सेब ज़रूर लें, और ये आपका सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है। इसके साथ आपने चाय नहीं लेनी, इसके साथ आपने कोई भी चीनी वाली चीज़ नहीं लेनी। आपने लाइक आप कहेंगे साथ हम एक गिलास फ्रूट जूस का बना लेते हैं, तो आपने वो नहीं लेना। रोटी खाएं, पेट भर के खाएं। अगर अंडे नहीं लेना पसंद, आप नहीं लेना चाह रहे, तो जो भी सालन बना हुआ है आप साथ वो ले सकते हैं। ठीक है, आलू से परहेज़ करना है डायबिटिक के पेशेंट ने। ठीक है, अच्छा
अच्छा शीज़ा, हम ये बात करते हैं जैसे कि शीज़ा नुशाही से अगर मैं निकालूं तो बादशाही नाश्ता वो किस तरह का नाश्ता होता है? जैसे लोग कहते हैं कि नाश्ता जो है वो बादशाहों वाला करें और फिर जो दोपहर का खाना है वो वज़ीरों वाला करें और रात का खाना फ़कीरों वाला करें, ये एक एग्जांपल दी जाती है। शीज़ा नुशाही के बकौल या शीज़ा नुशाही की नज़र में बादशाही नाश्ता क्या है? बादशाह नाश्ता वो है कि हम लोग प्रॉपर, अल्लाह ताला ने हमारे लिए 5 ऐसे बेसिक फूड ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, हमारे गोश्त आते हैं, हमारे जो है दालें आती हैं और दूध वगैरह, ये 5 बेसिक अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। इस एग्जाम्पल का एक्चुअली में मतलब ये है कि हम लोग जब सुबह, मेरी वही पहले वाली बात कि हमारी बॉडी ने फास्टिंग की है पूरी रात, ठीक है, फास्टिंग हुई है, क्लींजिंग हुई है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट में इन 5 चीज़ों को ऐड करें इन पोर्शन साइज। उसमें हमारा फूड ग्रुप में हमारे पास दूध भी होना चाहिए, दूध के अल्टरनेटिव आप कुछ ना कुछ और ऐड कर सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास दाल, सब्ज़ी में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, उसमें आपके पास फलों में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, और आपके जितने भी ग्रेन्स हैं वो आपके पास उसमें होने चाहिए। रीज़न ये है कि हम लोग प्रॉपर खाएंगे, ब्रेकफास्ट छोड़ने से हमारी बॉडी पूरा दिन जो है वो वीकनेस में जाती है, हम लोग हेल्दी फील नहीं करते, हम लोग फ्रेश फील नहीं करते, ठीक है। हम लोग प्रॉपर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो हमारे पूरी बॉडी का, पूरे दिन का निचोड़ होता है। उसके बाद रात में इसलिए हम लोग थोड़ा खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सो जाना होता है। कुछ लोगों की आदत, कुछ बहुत कम लोग हैं जो डिनर करने के बाद जो है वो एक्सरसाइज वगैरह को प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है 60% लोग नहीं करते। उन्होंने रात का खाना खाना है और रात का खाना खाते सारे उन्होंने लेट जाना है, सो जाना है, टीवी देखना है, स्क्रीनिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो जो प्रॉपर डाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा। नाश्ते में ये होता है कि हमारी 100 एक्टिविटीज़ होती हैं, हम बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, हमारे अपने 100 काम होते हैं, हम लोग वो करते हैं, तो डाइजेशन प्रॉपरली काम करती जाती है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और रात में वो नहीं होता। इसलिए हम लोग जो फल जितने भी हैं वो रात को खाने में रिकमेंड नहीं करते कि रात के खाने में फल नहीं खाने चाहिए। उसकी बैक रीज़न यही है कि डाइजेशन नहीं होती, और अगर डाइजेशन नहीं हो रही तो हमारा सबसे पहला स्टमक इफेक्ट होता है, और जाहिर बात अगर हमारा स्टमक हैप्पी नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी हैप्पी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। हमारा स्टमक नहीं खुश तो मतलब आपकी पूरी बॉडी नहीं खुश, तो हमने अपने स्टमक को हैप्पी रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप ज़रा ये बताइएगा कि बीइंग अ फीमेल और कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आपने कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक फिजिशियन को साथ लेके चलना है? एक्चुअली में स्किन जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है, और हम इस पे बात करना भी चाहते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलर को प्रेफर कर रहे होते हैं, अपनी स्किन के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि पोलर जो है गलत चीज़ है, वहाँ जाना नहीं चाहिए, पर मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पे आपके पैसों को देखकर आपको जज किया जाता है, ठीक है। और जो एक स्किन एक्सपर्ट है तो लंबा मसाज होगा, नहीं लंबा मसाज भी होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दिए जाते हैं ना रेट्स के, इतने वाला है, 5000 वाला है, 4000 वाला है, 500 वाला है, 1000 वाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपकी जो डर्माटोलॉजिस्ट होती हैं उनको मालूम होता है कि आपकी स्किन की क्या रिक्वायर्ड है और आपको क्या करवाना चाहिए। वक्ती तौर पे गोरा होना काम नहीं है, या वक्ती तौर पर अपने निशानात को मुलाजमा हो गया। ये आजकल हमारी जो अनबैलेंस डाइट है उस वजह से हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी टीन एज है, उनकी स्किन खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, और ना सिर्फ लड़कियां बल्कि ये जो है मर्द हजरात में भी मसले आ रहे हैं आजकल, तो वो भी कॉन्शियस है अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा। हम जब वीडियो कंसल्टिंग करते हैं तो ज़्यादा मेल होते हैं और वो हमसे बात कर रहे होते हैं और जानना चाह रहे होते हैं। अब थोड़ा यूट्यूब को दे दे के लोगों को समझ आना शुरू हो भी गई है। अच्छा, इसमें कई लोग हमसे ये भी सवालात पूछते हैं कि क्या होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं? तो होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं, ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग जब वीडियो कंसल्टेशन लेते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो आपको कहते हैं हमें आपने जैसी बना दें? कितने काफ़ी लोग ऐसे, कोई तो देख के भी कहते हैं आप हमारी स्किन भी आप जैसी है। हाँ, वो यही कहते हैं कि क्लीन होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। ऐसा होता भी है, ठीक है। और ये कई मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिनका मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि ऐसे पेशेंट्स मेरे हैं कि जिनके फेस जो थे खराब थे या मुलाजमा था, पिगमेंटेशन था, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये नेचुरली तौर पे है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, आपके कलर को ब्राइट करके आपको ग्लो देके इसको लाइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्नी जब हो जाती है, आपकी अपर चेस्ट एक्नी हो या आपके फेस के ऊपर हो या फॉरहेड के ऊपर एक्नी हो, तो एक्नी का ट्रीटमेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसे करते हैं?
एक्नी का सबसे पहले तो हम जो है वाटर का इंटेक बोला जाता है कि वाटर का जो है इंटेक अच्छे से अच्छा करें। जब आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, इसके भी 2 रीजंस हैं। देखिए, एक पानी आप पी रहे हैं, हो सकता है कि यूरिन बैग के जरिए वो आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपकी स्किन पे वर्क नहीं कर रहा पानी। बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यू आता है, भाई आपने हमें कहा था कि अपने वाटर इंटेक को बहुत अच्छा रखें, बट हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि वो वेस्ट हो रहा है, जो कि हमारे पेशेंट्स को पता ही नहीं है। फिर हम उन पेशेंट्स को कहते हैं, अगर उनको बीपी का इशू नहीं है तो वो नमक ऐड करके, पिंक नमक जो होता है, वो ऐड करके उसको पिए, ताकि आप नमक होता है पिंक कलर का जो होता है जी, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको पीने से वो आपके सेल्स को जो होता है, आपके ऑर्गन्स को वर्क में लेकर आता है। जब वो वर्क में आते हैं तो आपके जो कलर होता है इंटरनल तौर पे, जब आप खूबसूरत होते हैं और आपको पानी मुकम्मल मिल रहा होता है, तो आपकी स्किन भी खूबसूरत होती है। तो अगर एक्नी की आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके कई ट्रीटमेंट है एक्नी के, और ये विथिन 15 डेज में रिकवर भी हो जाती है। अच्छा शीज़ा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, कोई ऐसी रेसिपी बताएं कि मैं गुर्दों का भी मरीज़ हूँ और दुनिया की सारी बीमारियां लगी हुई हैं, अब इसके साथ मैंने ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है, तो मेरे लिए बेहतरीन रेसिपी क्या होगी? सबसे बेस्ट रेसिपी है खोपरा, जिसे हम कोकोनट पाउडर बोलते हैं। आपने वो लेना है। मैं 1 वीक की रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। आपने 4 टेबलस्पून जो है वो खोपरे के लेने हैं, कोकोनट पाउडर के। खोपरा मीन कोकोनट पाउडर, ठीक है, जो आजकल रेडियो पे मिलता है, स्ट्रा लगा के पीते भी हैं, फिर उसको खुश्क करते हैं। जी जी, वो आपको इजीली किसी उसको भी गिरी भी कहते हैं। गिरी भी कहते हैं। पंसारी की शॉप से ना आपको उसका ब्रीक सा पाउडर में जो डलती है, हाँ जी, उसी को खोपरा कहते हैं। पर वो ना होल है। ये मैं आसान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी ऑडियंस हमें देखेगी वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उसको हर लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। बिल्कुल, उनको आ जाएगी किसी भी पंसारी की शॉप से या किसी भी मार्ट से, वो आसानी से खोपरा पाउडर इजीली मिल जाएगा। ठीक है। आपने 4 टेबलस्पून उसके लेने हैं। उसमें आपने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर के आपने बीज लेने हैं और खोपरा के पाउडर लेना है। उसके बाद आपने लेने हैं कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। ठीक है। आपने इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके, पाउडर तो ऑलरेडी ग्राइंडेड फॉर्म में है, आपने जो सीड्स हैं उनको पहले रोस्ट करना है। ठीक है। रोस्ट करके उन दोनों को भी ग्राइंड कर लेना है, पंपकिन सीड्स को और सनफ्लावर सीड्स को। ग्राइंड बिल्कुल पाउडर, फाइन पाउडर नहीं बनाना, उसको तो खरा खरा जिसका मसाला होता है ना, उस तरीके से आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं बादाम। बादाम 7 या 14, 7 से 14 की क्वांटिटी बेस्ट है अगर आप 1 वीक के लिए अगर बना रहे हैं तो उसमें आपने बादाम छिलका उतार के उसको सॉक करके आपने वो बादाम भी उसके अंदर ही ग्राइंड कर लेने हैं। ग्राइंड करने के बाद आपने इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, कोकोनट को, खोपरे को, सनफ्लावर को, पंपकिन सीड्स को और बादाम को। इनको पाउडर एक बना के रख लें आप, और सिर्फ 2 चीज़ें ग्राइंड करनी है, सनफ्लावर की सीड्स और पंपकिन की सीड्स। और खोपरे को मत कीजिएगा तो वो और बहुत ज़्यादा ब्रीक हो जाएगा, तो वो आपको मुंह में लगेगा, फिर जाके वो अजीब हो जाता है। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके रख लें। आपने 2 टाइम है ये पाउडर फॉर्म में इसको मिक्स करके रख लें। जो गिरी जो बादाम हमने लिया उनको चाहे क्रश कर लें, अगर क्रश नहीं करना तो आप उन सीड्स के साथ इसको ग्राइंड कर लें, कोई इशू नहीं है, या छुरी के साथ ब्रीक उसको काट लें, जैसे आपको ईजी है। अब इन चारों चीज़ों को बना के रख लें। अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं साथ, तो आप उसमें हनी ऐड मत करें, बट अगर आप डायबिटिक नहीं है, आपको सिर्फ गुर्दों का मसला है, तो आप थोड़ी सी हनी उसमें ऐड कर देंगे। जब आप उसको आपस में छोटे छोटे से लड्डू बना के रख सकते हैं, जब उसमें शहद मौजूद होगा ना तो आपस में चिपक जाएंगी चीज़ें, तो उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें। अगर डायबिटिक हैं तो फिर नहीं डालना आपने। तो ये बना के रख लें। 2 टाइम है, या सुबह उठ के दूध के साथ आप 1 चम्मच ये पाउडर ले सकते हैं, या रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर गोली बनाएंगे तो 1 गोली ले सकते हैं। गोली बहुत छोटी हो जाएगी, लड्डू फॉर्म हम नॉर्मल सा इतना सा लड्डू ले, जितना गुलाब जामुन का आपने क्वांटिटी बताई, इसमें तो सिर्फ 2-3 लड्डू ही बनेंगे। वो दोबारा बना लेना, हमने इकट्ठा बना कर नहीं रखना, ठीक है, उसके जितने, क्योंकि बरसात का मौसम है तो वो चीज़ें नम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो वो आप कोशिश ही मत करेंगे, आपने पूरे महीने का बना के रखना है। ये सबसे बेस्ट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, कार्डिक, ये जिनका मोटे बहुत ज़्यादा हैं जो लोग, और जिनको साथ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्हें स्किन का इशू भी है, इन सब लोगों के लिए ये वाली रेसिपी सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप ये रेसिपी बना के रख लें। आपने दिन में 1 सर्विंग लेनी है इसकी, मतलब 1 टेबलस्पून लेना है। चाय के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ? चाय के साथ नहीं, या नीम गर्म पानी ले लें या दूध ले लें। ठीक है, उसके साथ आप इसको कितनी देर ले सकते हैं? 1 मंथ बस। आप 1 मंथ लेकर देखिए, आपको खुद ही फर्क नजर आएंगे। लेकिन ये सारी हेल्दी चीजें आप सारी जिंदगी भी खा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि उनकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो जाएगी, मसल बेहतर होंगे, स्किन में जो डेफिशिएंसीज हैं, इसमें इन सब चीज़ों में ना एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद यानी हैं। बॉडी में अगर कोई स्वेलिंग वगैरह है, सोजिश है, तो वो भी खत्म हो क्योंकि किडनी के पेशेंट में ना साथ स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो लाजमी ठीक है, वो स्वेलिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसको भी कम करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगी। आप बहुत हेल्दी फील, अगर आप बीमार भी हैं तो बहुत एक्टिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट और मैजिकल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है जो बीमार हैं वही करें, हम हेल्दी लोग भी उसको ले सकते हैं। अच्छा मुज़म्मिल एहसान, हमारे पास शुगर पेशेंट आई, वो इंसुलिन इंजेक्ट करती है, अब उसके पेट के ऊपर या उसकी गर्दन के ऊपर या बाजुओं के ऊपर इंसुलिन लगा लगा के इंजेक्ट करके निशान बन गया, अब उस निशान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं और इसके साथ आप वैसलिन ले सकते हो, एलोवेरा, इस तीनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके एक कंटेनर में डाल लें। डेली जहाँ पे निशान है वहाँ पे लगाएं, आप देखेंगे उससे आपको कितना रिलीफ होगा। कितनी देर के लिए ये लगाया जा सकता है? ये 1 मंथ का प्रोसेस है। 1 मंथ प्रॉपरली जहाँ पे आपने इंसुलिन लगाई वो निशान बन गया, वहाँ के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है, तो वो निशान खत्म होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब कॉस्मेटोलॉजी में तो आजकल बड़ी जिद्दत आ गई है। अगर किसी बंदे की चिन का साइज बड़ा है, जिल्लत लटक रही है, तो कॉस्मेटोलॉजी में उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसको जो है ना हमारे पास जो मशीनरी है, प्लास्टिक सर्जरी में नहीं, प्लास्टिक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव चली जाती है, हर इंसान या हर पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 5-6 लाख की है, तो कहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं? और मोटापा तो हर दूसरे इंसान को है, ऐसे ही है। तो उसके लिए जो इजी है ना, तो हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी में क्या हम करते हैं, हम उस टूल से आपको पंप करते हैं इस तरह। जब वो पंप किया जाता है ना, तो उससे आपकी फेस की कंटोरिंग भी करते हैं हम, ठीक है। तो ज़्यादा इशू जो होता है वो आपके फेस का होता है। और जब हम उसको कंटोर मशीन से करते हैं तो आप देखते हैं कि उससे आपका काफ़ी फेस जो है वो नॉर्मल, जैसे आप चाह रहे होते हैं, जैसे आपका विश होती है कि भाई मेरा ऐसा होना चाहिए, हर इंसान के डिज़ायर होते हैं मैं इतना खूबसूरत लगूं, मेरी स्किन की ऐसी कंटोरिंग हो, ऐसी हो। आप मेकअप करते हैं, उसमें आप कंटोर करते हैं, पार्लर्स में या घर में आप मेकअप करते हैं, कंटोर करते हैं। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि हम आपके फेस की कंटोरिंग कर सके, और जिससे आपको ये होता है सेक्शन होते हैं इसके। तो सेक्शन जो होते हैं वो आपके सेक्शन होते हैं 4 to 5। उसमें आपको जो सेकंड सेक्शन में आपको जो है इसका रिजल्ट नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगी फर्स्ट में ही नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, ये गलत बात हो जाएगी। फर्स्ट में नहीं, सेकंड में आपको फील होता है कि कुछ हुआ है, लेकिन जब आपके 5 या 6 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ठीक है। अच्छा शीज़ा, जैसे आपने एक रेसिपी की बात अभी की, एक पेशेंट है ओबीस भी है, मोटापे का शिकार भी है, बाकी सारी बीमारियां भी साथ हैं, अब उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे या ऐसा करे, तो वो घर में है, उसके लिए कौन सी ऐसी रेसिपी होगी कि उसका वेट रिडक्शन भी हो, या वो क्या ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करे कि जो उसके लिए सूटेबल हो? सबसे बेस्ट इसमें चहलकदमी, ठीक है, कि सबसे बेस्ट चहलकदमी, या वो जो रस्सी टापते थे लोग, वो भी कर सकते हैं, बट वो किसी से होता है किसी से नहीं होता, कोई कर सकते हैं इजीली, कोई नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट है चहलकदमी करें, 60 मिनट सबसे बेस्ट टाइम है। अब पेशेंट ये कहेंगे भाई हम बीमार हैं, हम कैसे 60 मिनट चल रहे हैं, लोगों की इस तरह की बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, तो आप लोग 10 मिनट से शुरू कर लें। पहले दिन 10 मिनट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20-30, अपने 60 मिनट पे अपनी बॉडी को लेके आना है। सबसे पहले ये है। सेकंड ये है, जो छोटे होते स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट मिली थी भाई उठक बैठक की पनिशमेंट मिलती होती थी, सिट डाउन स्टैंड अप, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। आपने 40 जो है वो सिट एंड स्टैंड अप करने हैं, ठीक है। ये 2 सबसे बेस्ट है। बैठक कम से कम 40 मरतबा 40 टाइम करनी है। और अगर दूसरी मरतबा ही ना उठा जाए तो वही ना कि आपने थोड़ा टाइम पीरियड लेके आना है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि स्टेमिना बनाने के लिए आपको स्टेप्स आप 5 से शुरू कर लें, पहले 5 कर लें, 10 पे जाएं, 15 पे जाएं, 20 पे जाएं। और सबसे पहले फिर ये क्वेश्चन आता है भाई हमने 2 दिन किया, हमें खल्लियाँ पड़ गई हैं, आप ये मसल क्रैम्प्स तो होते हैं लोगों को, वो हो जाएगा। आप अगर 2 दिन के बाद उसको छोड़ देंगे ना, तो वो खलियां लिटरली आपको बहुत तंग करेंगी। वो तो 4 हफ्ते तक खलियां पड़ती रहेंगी। पर आप रेगुलर रहेंगे ना, तो वो आपको खलियां भी हफ्ते बाद, मुझे नहीं लगता आपको वो खलियां भी फील होंगी, फटीक फील होगी बॉडी के अंदर। तो बस आपने खुद को करना है कि अपने माइंड सेट करना भी हमने करनी है। आप जब अपने माइंड सेट पे आ जाएंगे तो ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। और चहलकदमी का मुराद ये नहीं है कि आप मोबाइल हाथ में पकड़ के तो आप अपनी छतों पे या सीढ़ियों के चक्कर लगा रहे हैं, भाई हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये वाली नहीं। कार्डिक करनी है कि आपको स्वेटिंग हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, ठीक है, इस तरह वाली करनी है। अगर जितना पसीना आएगा उतना आपकी बॉडी में से फैट जो है वो रिलीज़ होगा, फैट जो है वो मेल्ट होगा या पिघलेगा, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो आप लोगों ने इस तरीके से दौड़ना है या चहलकदमी करनी है, तेज़ चलना है कि आपको पसीना आए।
और आपकी हार्ट बीट तेज हो। और उठक बैठक सबसे बेस्ट है, ये हर कोई कर सकता है। अच्छा, बीइंग अ कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन, आप ये क्या समझती हैं कि खुराक में गर्म ठंडे का तस्वर क्या है? गर्म ठंडे का तस्वर है, सबसे पहले किस तरीके से, वो इस तरीके से हमारी माइंड दिमाग के सिलसिले में। सबसे पहले अगर हम लोग अंडा, कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइंड बहुत इन चीज़ों को सोच के लेते हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं ना कि भाई मैं 2 अंडे खा लूँगा तो मुझे एक्नी हो जानी है, तो वो हो जाती है। ठीक है। अगर कोई ये कह रहा है ना भाई आम का जैसे सीजन आया हुआ है, भाई हम लोग अगर आम खाएंगे तो हमें पित्त निकल आएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। अगर कोई ये आम खा रहा है, अगर कोई ये सोच सब खा रहे हैं हम, बकाया सबको क्यों नहीं पित्त निकल रही है, बकाया सबको क्यों नहीं दाने निकल रहे हैं, किसी एक को ही क्यों निकल रहे हैं, उसको निकल रहे हैं जिसने अपने दिमाग में ये बात बिठाई हुई है भाई मैं खाऊंगा तो मुझे ये मसला हो जाना है, और लिटरली हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो अपने माइंड सेट को करें, सोच समझ के खाएं। इस सोच समझ के खाने से मुराद ये कि वो पूरी आम की एक पेटी आगे रख के भाई शुरू मत हो जाओ, आप एक सर्विंग लें सिर्फ, लिमिट में जितनी महंगाई है, फ्री में मिले तो पेटी खाई जा सकती है, अगर खरीदनी पड़े तो 2 भी नहीं खाए जाते। ऐसे ही है, बिल्कुल वो कॉस्टली बहुत है। अच्छा मुजम्मिल, हमारे पास टाइम कम है, आखिरी 2 मिनट होंगे आपके पास, तो 2 मिनट होंगे मैडम के पास। 2 मिनट में आप ये बताएं कि मैं गोरा होना चाहती हूँ या मैं गोरा होना चाहता हूँ, मैं कौन से इंजेक्शन लगवाऊं कि मैं दिनों दिन गोरी हो जाऊं, मैं कौन सी टैबलेट और क्रीम लूं कि मैं गोरा हो जाऊं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इंजेक्शन या ड्रिप्स जो आजकल आई हुई है वो ऐसे ही नहीं लगा दी जिसको जाती, वाइटनिंग इंजेक्शन और वाइटनिंग ड्रिप्स कहते हैं, वो ऐसे नहीं लगाई जा सकती। उसमें LFT आपका होता है, और अगर LFT एक टेस्ट करवाया, हाँ जी, लिवर फंक्शनल हाँ टेस्ट जी, वो टेस्ट करवाया जाता है। अगर तो हमें पॉजिटिविटी नजर आती है कि पेशेंट का बिल्कुल लिवर का कोई इशू नहीं है, तो फिर हम उसको रेकमेंडेड कर देते हैं। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है तो हम बिल्कुल नहीं रिस्क लेते। उसके लिए हमारे पास और इतने ट्रीटमेंट्स हैं कि उससे वो गोरे हो सकते हैं। यानी वो इंजेक्शन और टैबलेट के अलावा भी आपके पास फार्मूला है कि काले को गोरा, गंदमी को गोरा किया जा सकता है। एक्चुअल में देखें, हमारा कलर जो है, एक्चुअल में हमारे कलर को सिर्फ ग्लो देने की जरूरत होती है। एक डल और डस्ट की वजह से पसंद किया जाता है, डस्ट और डल होता है ना, इसको रिमूव करेंगे और ग्लो देंगे तो आप तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगेंगे। और गोरा होना बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मुजम्मिल एहसान का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मेरा जो एक पैगाम है वो ये है कि जो औरतें या मर्द ये सोचते हैं कि भाई हम जो है प्रेफर करें पोलर्स को और अपनी स्किन को खराब कर रहे हैं, वो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपनी अच्छी डॉक्टर, आप उनसे बात कर सकते हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके साथ जो आप उनके साथ है बैठकर बात कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपका इतना बजट है, आप इसमें ये सब कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। क्योंकि आप जब पोलर्स में जाके 1000-2000 के फेशियल्स करवाने बैठ जाते हैं, वो वक्ती तौर पे ब्लीचिंग से तो आप गोरे लग ही रहे होते हैं, लेकिन वो स्किन सेकंड लेयर आपकी बर्न हो रही होती है, और उसके जो निशानात है वो कुछ अरसे तक आपकी फर्स्ट लेयर पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आप कहते हो हमें मिलाज़मा हो गया, टाइम से पहले पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, एक्ने स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज़ जो है आप अपनी स्किन के साथ मत खेलें। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज में पब्लिक को पैगाम दिया। शीज़ा नौशाही का नौशाही ख़ानदान से मुतल्लिका पब्लिक के नाम क्या पैगाम? सबसे पहले मेरा यही आप सब लोगों को मैं कहूँगी, सख्ती से भी कहूँगी और प्यार से भी कहूँगी कि सुबह का नाश्ता स्किप मत करें, और जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़े, बर्गर को स्किप करें। अगर आप लोग बड़े लोग स्किप करेंगे तो बच्चे जो हैं वो भी इस चीज़ पे नहीं आएंगे, और बच्चों की हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन में अब जैसे मौसम बरसात का चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ, और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में ज़रूर लेके आएँ। खा के फ़ौरन बैठ मत जाएँ, खाते हुए मोबाइल यूज़ मत करें, और अपने आप को हेल्दी रखें, चलें फिरें और एक्टिविटी वाली साइड पे ज़रूर आएँ, बैठे मत रहें। लिफ्टों का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, और अपने जो डाइट में है वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें। डेली की आप 3 से 4 सर्विंग फ्रूट्स की ज़रूर लें, और जो है स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, घी को अवॉइड करें, ऑयल की तरफ आएँ, ऑयल का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे हमने करना ही करना है, तो ऑयल को ज़्यादा आप लोग जो है रिकमेंड करें अपनी डाइट्स के अंदर। अगर आपको मेरे इन गेस्टों की बातों से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत हो, या आप इनसे कंसल्ट करना चाहें, तो इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके साथ इसके कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए और अपने कंसल्टेंट के साथ रब्ता कीजिए। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्टों के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।